दोस्तों अभी तक हम पंचांग सीख रहे थे और हमने पंचांग के 3 हिस्से वार, तिथि और करण ये डिस्कशन किए थे। आज हम उन्हीं का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह इतने इंपॉर्टेंट है किसी की कुंडली में। अगर ये अकेला भी बहुत बली हो या दोनों मिल जाएं और बली हो जाएं तो व्यक्ति की किस्मत के 4 चांद लगा देते हैं। अगर इनमें आपस में संबंध अच्छे नहीं है तो व्यक्ति को आत्मा में और सोचने में दिक्कत पैदा होती है। वो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। अगर ये दोनों साथ हैं और एक दूसरे के प्रभाव में तो व्यक्ति जो सोचता है वो कर लेता है। इसी को जानने के लिए हम एक कुंडली लेते हैं। पहली कुंडली है हमारे पास राजीव गांधी की। राजीव गांधी की कुंडली में मैं नीचे सिर्फ पंचांग का हिस्सा दे रहा हूँ, मैं कुंडली का हिस्सा नहीं दे रहा, इसलिए आप नीचे देख लीजिएगा कि उनका जन्म जो है शनिवार को हुआ और तिथि थी शुक्ल पक्ष की द्वितीय जिसका लॉर्ड है मून, और करण था बालव जिसका लॉर्ड है मून। इसका मतलब जब वो पैदा हुए तो उनके अंदर सोचने की अधिक्यता थी, मतलब सोच विचार वाले विचारशील व्यक्ति थे, और यही रहते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक विचार के तहत निकाली। जो सोचा वो किया और उनका विचार बहुत बढ़िया थे। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में भी उन्होंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में, तो विचार बहुत बढ़िया थे उनके, और वहीं से शुरू हुई कंप्यूटराइजेशन। हम ऐसी दूसरी कुंडली लेते हैं महात्मा गांधी की। वो भी शनिवार को ही पैदा हुए थे। नीचे देखिए मैं उनका पंचांग दे रहा हूँ, और तिथि की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका लॉर्ड है मंगल, और कर्ण था बालव जिसका लॉर्ड है मून। और मून और मार्स आपस में रिलेटेड हैं इनके, मतलब अगर ये आरूढ़ से भी रिलेटेड हैं या इससे भी रिलेटेड हैं तो ये रिलेटेड माने जाते हैं। तो इनकी पूरी ज़िंदगी लोगों के काम करने में निकल गई, प्रोटेस्ट करने में निकल गई, सत्याग्रह करने में निकल गई। मंगल ऐसा ही जुझारूपन देता है और चंद्रमा सोच विचार की ताकत देता है। दोस्तों ऐसे ही हम दूसरी कुंडलियां भी लेके आएंगे, बहुत समय नहीं है हमारे पास, मैं संक्षेप में, इसलिए मैंने अभी तक 3 ही का पंचांग के हिस्से डिस्कस किए हैं, तो उसी के लिए मैं ये 2 कुंडलियां दे रहा हूँ शॉर्ट में। इसी का डिस्कशन है ये, और आप ऐसे ही इनको रिलेट करके अपनी अपनी कुंडलियों में देखें और देखें ये कितना सटीक बैठता है। कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझसे पूछें, अगर नहीं पता चलता है तो हम कुंडली डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें अधिक से अधिक। धन्यवाद दोस्तों।